bring coordinate geometry. Coordinate geometry. First of all, it is not geometry. Geometry में तुम्हारे मीडियन थ्योरम और वो सब काम आएगी, बट वी आर नॉट डूइंग ज्योमेट्री सर्कल इस टाइप का, इस सर्कल्स के थ्योरम्स और वो सब समझते हो इतनी बात? Yes, sir. दिस इज कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट, उससे डीलिंग करने वाली ज्योमेट्री से डील करेंगे. तो इन दिस जेई सिलेबस कंटेन्स 4-5 चैप्टर्स. स्ट्रेट लाइंस, जिसमें हमें पीओएसएल भी पढ़ना है. पीओएसएल का फुल फॉर्म एनीबॉडी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. क्या है फुल फॉर्म? Pair of स्ट्रेट लाइन मतलब दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशन. दो लाइन होगी, उन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन को बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. तो वो अलग होता है, कुछ बात करेंगे. देन फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? सर्कल्स. फिर हम पढ़ेंगे कौन सा? पैराबोला. फिर हम पढ़ेंगे कौन सा? एलिप्स. एंड लास्ट चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विल बी हाइपरबोला. तो ये 5 चैप्टर टुगेदर कंस्टिट्यूट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इन तीनों को टुगेदर बोलते हैं क्या? कॉनिक सेक्शंस. ये पांचों चैप्टर जेई सिलेबस में 15 से 25% वेटेज आता है. समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes, sir. 15 से 25%. जैसे इस ईयर कम आया था कोऑर्डिनेट से, लास्ट 3-4 साल में बहुत आया था. इस साल लकीली कम आ गया, तो यू नेवर नो नेक्स्ट ईयर क्या होगा. व्हाट इट? Yes, Yes, sir. तो गुड थिंग एंड बैड थिंग अबाउट कोऑर्डिनेट. गुड थिंग इज इट इज वेरी इजी अगर तुमने सब ढंग से पढ़ा है तो. अगर तुमने स्ट्रेट लाइन ढंग से पढ़ा है तो सर्कल्स पैराबोला में स्मूथनेस आएगी, बहुत इजी लगेगा. गुड थिंग अगेन इज जेई में टफ क्वेश्चन नहीं बनते. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बहुत ही वास्ट है. तुम रिसर्च करोगे, 25 साल 30 साल के हो जाओगे तब तक कर सकते हो, इसमें इतनी रिसर्च है. बट जेई सिलेबस में जितना है और जितना पूछा जाता है, इट्स वेरी इजी. तो ढंग से अगर पढ़ा हो तो इट बिकम्स वेरी इजी, आराम से कर सकते हो. बैड थिंग क्या है? बैड थिंग इज कि ये सब लिंक्ड है. सुन लिया सबने? yes, sir. हाँ सर. ये सब लिंक्ड है. पैराबोला अगर कर रहे हो, सर्कल्स के फॉर्मूलाज नहीं आते स्ट्रेट लाइन के, तो कुछ नहीं कर पाओगे. वापस वो पढ़ना पड़ेगा एक बार के लिए. इसका मतलब बीच में बीमार हो गए, बीच में तुम इरेगुलर हो गए, बीच में क्लासेस मिस कर दी, फिर सोचा मैं रिकॉर्डिंग के बलबूते पे देख लूंगा, फिर सर के बराबर आऊंगा तब करूंगा, फिर कहीं के नहीं रहने वाले हो. समझ गए? Yes, sir. Yes. 5 चैप्टर इस तरह से डब्बे हो जाएंगे. यूं मान लो 3-4 महीने, 3 महीने अब ये चलेगा, 2.5 महीने वो लैग ही करते रहोगे हमेशा. तो प्लीज डोंट मिस द क्लासेस, बी रेगुलर इन दैट. इसका जो भी होमवर्क है बिल्कुल बराबर रखो. ट्रीट इट एज लाइक जेई सिलेबस का एक नया सेक्शन वापस चालू हो रहा है, तो उसमें बिल्कुल सिंसियरिटी रखनी है, भले कितनी पुराने पाप कर दिए. व्हाट इट? Yes, sir. Yes, sir. भले ही पुराने कितने पाप कर दिए, इसमें बिल्कुल रेगुलरिटी रखनी है. अनदर बैड थिंग अबाउट दिस इज ये थोड़ा सा मोनोटोनस है. मोनोटोनस का मतलब क्या बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक जैसी चीजें लगती है. जैसे पैराबोला एलिप्स तक पहुंचोगे तो तुम्हें लगेगा कि सर्कल पैराबोला की चीजें रिपीट हो रही है, बस डिफरेंट फॉर्मूलाज है, बाकी डिट्टो सेम चीजें हैं. बट उस बैड थिंग को तो हम गुड थिंग की तरह मान सकते हैं ना, कि एक बार अच्छी तरह कर लिया तो फटाफट हो जाएंगे और Yes. मार्क्स वाइज भी अच्छा रहेगा. Yes, sir. बैड थिंग अबाउट दिस इज कि ये अलजेब्रा की तरह, क्या बोलूं, यूं नहीं है कि एक क्वेश्चन दे दिया और तुम आराम से हर चीज में ट्विस्ट करके सोच पाओगे. इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बना के थोड़ा सा एक स्ट्रेट वे में सोचना पड़ेगा एज कम्पेयर टू और ये भी हुआ और ये भी चमकदार हुआ, वैसा नहीं होता है. समझ में आया? Yes, sir. मतलब इसमें हार्डवर्क ज्यादा रिक्वायर्ड है एज कम्पेयर टू इंटेलिजेंस. समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. और हार्डवर्क करने में तो हमें जोर आता है ना? नहीं सर. नहीं No, sir, sir. अभी आता तो तो ठीक है, नहीं. नहीं आता है तो यू विल एंजॉय दिस. बट इसमें थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा. नोट्स रिवाइज करके रेगुलरली इसके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, फिर इट विल बिकम इजी. बट अगर नहीं करोगे तो फिर रिग्रेट करोगे. तो देख लेना क्या रिग्रेट करना है. तो अब हम चालू करेंगे किससे? स्ट्रेट लाइन से, कोऑर्डिनेट से? Coordinates. Sir, कोऑर्डिनेट से. coordinate. हाँ, तो थोड़े से नॉर्मल फंडेज क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये सब पहले कोऑर्डिनेट के फंडे हैं जो हर चैप्टर में यूज आएंगे. तो दैट विल स्टडी एंड देन विल एक्चुअली स्टार्ट स्ट्रेट लाइंस आफ्टर लाइक 1.5 lecture. Got it?
Yes, sir. Yes, sir. तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, डायरेक्टली बिना पढ़ाए क्वेश्चन दे रहा हूँ. लेट मी सी कि पुरानी नॉलेज कुछ है, नहीं भी है तो मैं तो सब फ्रेशली पढ़ाऊंगा. बट यूं ही एक टेस्टिंग हमेशा मैं करता हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला आता है नहीं आता है. कैन आई डू दैट? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन लिखो. कंसिडर 3 पॉइंट्स. पॉइंट ए, उससे क्या तुम्हें चैप्टर का आइडिया भी हो जाएगा, अच्छा ये सब करने वाले हैं. पॉइंट बी 4,6. पॉइंट सी 2,0. फाइंड द फॉलोइंग. डिस्टेंस ए बी. नहीं आता है तो कोई बात नहीं. दिस इज ऑल द नॉलेज विच आई एम टेस्टिंग, कि कुछ आता है, नहीं आता है तो पूरा सब कुछ वापस करेंगे, डोंट वरी. बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल नई चीज लगेगी, अरे ये क्या है, मुझे पता ही नहीं है. बट ठीक है, वही सब तो तुम्हें प्रीव्यू दिखा रहा हूँ मैं, ट्रेलर. चलो, इसमें जितने भी पार्ट्स आते हैं या जो भी सोच सकते हो सोचो. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, 2-3 मिनट्स, 5 मिनट्स करो. कुछ आता है इसमें से या एक भी नहीं आता है? सर सर आता है. इंटरनली डिवाइड्स मतलब इंटरनली का मैं क्या? कुछ नहीं बता रहा हूँ, तेरे को जो समझना है समझ. इंटरनल डिवाइड का सिंपल मतलब है कि उसके बीच में. अच्छा ओके सर। बताओ, आता है क्या बच्चों को कुछ कुछ, या Yes, मैं sir. कराऊंगा? फॉर्मूला से पूरा हो जाएगा। क्या बोला? मैं पूरा कराऊंगा, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला भी कराऊंगा अभी. बट मैं तो एक बार बस प्रीव्यू देना चाहता हूँ, तो वट एवर यू वॉन्ट टू थिंक, वट एवर यू नो, करो. सर लोकस कैंसिल कर दिया था सिलेबस से हमारे। ठीक है, मत कर, दूसरी चीजें कर.
सर आंसर चैट में देना है. No need to give, just find it out and wait. चलो डिस्कस करें हम. Sir 30 seconds, sir, please. Okay, 1 minute ले लो. I am not expecting you to do each one of them. I am just expecting you to think about it. सुन लिया? किसी के आंसर नहीं आएंगे ना. मैं भी एक्चुअली मैं कोई डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, मैं ना निकालने वाला हूँ. ये तो मैं सिर्फ सोचने के लिए दिया है मैंने. तो आंसर मत निकालो बट सोच लो कि So I was saying कि even if you are not able to do, even if you are not able to solve it, मैं expect भी नहीं कर रहा हूँ. मैं बस expect कर रहा हूँ कि सोचो इनके बारे में. चलो अब डिस्कस करेंगे. एवरीवन डन? Yes, sir. Yes, sir. अब पहले मैं सबका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मैं किसी का आंसर निकालने भी नहीं वाला हूँ. तो मैं पूछोगे तो मैं बता दूंगा बट नो नीड टू फाइंड आउट राइट नाउ बिकॉज हर पार्ट इसमें से एक टॉपिक है. इज दैट क्लियर? हाँ सर, वो तो समझ. हर पार्ट इसमें से क्या एक टॉपिक है. जैसे बीच में मेरे को एक और पार्ट डाल देना चाहिए था, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये सब पढ़ेंगे. तो फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, व्हिच फार्मूला एवरीवन? Distance formula. Second part will be called as Section. section formula. Section formula. हाँ, तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट टॉपिक इज दिस. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड टॉपिक इज गोइंग टू बी दिस. थर्ड टॉपिक इज गोइंग टू बी एरिया का फॉर्मूला. सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि हर ट्राइंगल से राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा. मैं डिस्कनेक्ट होने वाला हूँ लगता है मुझे. एबल टू हियर मी ना? Yes, sir. So I was saying एरिया ऑफ ट्राइंगल, हर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा. तो भी हमें एरिया निकालने का फॉर्मूला चाहिए, तो वो करेंगे. फिर नेक्स्ट पार्ट सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये थोड़ी प्रॉपर्टीज उनके बारे में भी देखनी है. दैट विल बी फोर्थ चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट. फोर्थ टॉपिक क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी. फोर्थ तो वाज आई करेक्ट इन सेइंग कि डिस्करेक्ट होने वाला हूँ? Yes, sir. Yes. तो ये चार टॉपिक्स हम पढ़ेंगे. सबने सुन लिया? फिर हमारा स्ट्रेट लाइन चालू होगा, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्लोप पढ़ेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ाऊंगा, फिर बाद में लोकस पढ़ाऊंगा. क्या ये सबको क्लियर है पाथ हमारा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो इनमें से मैं अभी कोई किसी का आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, बस आगे बढ़ रहा हूँ. क्लियर? Yes, sir. जस्ट टू गिव इन आइडिया कि अभी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे आप बताओ? Distance formula. वेरी सिंपल. बट यस हम तो हर चीज करते हैं वैसे भी.
write down heading distance formula. ओके चलो इधर देखो, ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए AB root of ना। हाँ बिल्कुल वो फॉर्मूला होता है, बट उसका प्रूफ कैसे आता है? बस ये राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। Yes, sir. yes sir. एग्री करो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। Yes, sir. yes sir. अगर किसी को कोऑर्डिनेट के बारे में आइडिया नहीं है तो जूते खाओगे। ये 2,4 का क्या मतलब होता है? कि ये डिस्टेंस 4 होती है या 2 होती है? 2 होती है। तो ये डिस्टेंस 4. तो मैं ये पूछूं डिस्टेंस ये कितनी हो गई? x1 स्मार्टली पूछूं ये डिस्टेंस कितनी है? x2 तो फिर ये डिस्टेंस कितनी हो गई? minus x1 ये डिस्टेंस भी कितनी है? x2 minus x1 सेम वे में ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 minus y1 तो सबको पाइथागोरस थ्योरम दिख रही है बच्चों? Yes, sir. yes And this is distance DAB. So therefore distance between 2 points, point P x1, point A, sorry, x1 y1 and point B x2 y2, उनके बीच के डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. yes sir. कॉपी कर लो। Wrap it up. हाँ दोनों पार्ट्स हो गए बच्चों या नहीं? yes sir. yes Answer. yes ओके जल्दी करो। सर आंसर लिखना है।
यू कैन ऑलवेज चैट पे लिखने को कोई मना नहीं कर. ओके, आई गेस डन. देखो इधर, फर्स्ट पार्ट कितना आंसर आया? 13. 13 Yes, yes. sir. डज दैट मैटर कि मैं x1 किसको बोल रहा हूँ, x2 किसको बोल रहा हूँ? No sir. नहीं No, सर. sir. Sir, वैसे doesn't भी matter. स्क्वायर, वैसे भी स्क्वायर हो रहा है तो वो वैसे भी पॉजिटिव हो ही जाएगा ना बच्चों. Yes, है sir. ना? Yes, sir. डजंट मैटर. -1 -4 -5 का स्क्वायर, 3 -9 3 माइनस माइनस प्लस 9 दैट इज 12 का स्क्वायर. आंसर इज 13. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सेकंड पार्ट √2a आया Yes sir. है तो बताऊं मैं, अदरवाइज आगे बढ़ूं. सर चलेगा. चलेगा. आ गया सर. ओके, सिंपल फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला. सेकंड फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला. इसको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफी चीजें समझने वाली है भी. सेक्शन फॉर्मूला, हेडिंग लिखो जल्दी से. So we have 2 points. Point A x1 y1 and point B x2 y2. अब लिखना बंद हो गया ना. हाँ सर. Yes, sir. केस 1, इंटरनल डिवीजन. इंटरनल डिवीजन का मतलब है कि वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट C. हमें एक पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कहां पे लाई कर रहा है, लाइन सेगमेंट AB पे. वेल दूसरा केस क्या होगा, जो पॉइंट C होगा वो कहां पे होगा, बाहर होगा. उसको क्या बोलते हैं एवरीवन? एक्सटर्नल डिवीजन. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes sir. Yes. इंटरनल डिवीजन मतलब पॉइंट C विल लाई ऑन व्हाट, लाइन सेगमेंट AB. Line. इंटरनली. एक्सटर्नल में पॉइंट C कहां पे होगा, बाहर की तरफ बाहर होगा. होगा. यहाँ पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है. इज दैट Yes. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो अभी दिमाग लगाओ मत, अभी सिर्फ इंटरनली की बात करो. सो वी आर सेइंग इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सच दैट ये A और B को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बार इंपॉर्टेंट होता है. व्हेन वी से C डिवाइड्स AB internally in m/n, इसका मतलब what is the ratio m/n? Who is m, who is n, what ratio? AC Sir, upon AC is CB. to CB. AC is to CB. Is that clear everyone? AC is to CB की बात कर रहा है वो. तो कभी भी मैं बोलूं तो मुझे ये रेशियो चाहिए होता है. इज दैट क्लियर? Yes Yes, sir. sir. इसका फॉर्मूला क्या है वो देख लो. डायरेक्टली C के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं. याद रखना है m इंटू x2 क्रॉस मल्टीप्लाई m x2. दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई? Yes Yes, sir. sir. Yes. n किससे मल्टीप्लाई होगा, गेस करो. X1. X. x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियोज m प्लस n, कॉमा जो x कोऑर्डिनेट के लिए होगा वही किसमें होगा, Y coordinate. coordinate. तो क्या आएगा, गेस कर लो जल्दी से. Y2 M plus by 2 Y2 plus plus M plus N. y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. तो ये क्या है हमारा Section फॉर्मूला, formula. section formula. सेक्शन फॉर्मूला है. बट उसके लिए m/n कौन होना चाहिए वापस, AC is to AC. CB. By to CB. AC मतलब by अगर कभी अभी मैंने कभी AB अपॉन BC दे दिया तो उस रेशियो को तो यूज नहीं करोगे ना एवरीवन. Yes, sir. No, sir. उसको यूज नहीं करोगे, उसके थ्रू ये निकालोगे पहले. गॉट इट? Yes sir. तो अब इसका प्रूफ कर लेते हैं बच्चों. देन यू विल कॉपी दिस. इसका प्रूफ सुन लो, कॉपी वॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे भी. लेट से ये x1 y1 है, लेट से ये x2 y2 है. यहाँ पे लेट से पॉइंट C निकालना है सच दैट दिस रेशियो इज m/n. प्रोपोर्शनलिटी के सब फंडे यूज करूंगा मैं.
हाँ ठीक है, अब बताओ क्या यूज करूं, कौन बता सकता है प्रूफ? सिमिलरिटी, अगर मैं इसको बोलूं लेट्स से ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है, इज दिस ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल एवरीवन? Yes, sir. Yes. Sir. कोई इशू है इसमें? No, sir. No, sir. ट्रायंगल ए ई सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट? सी एफ बी। TFB. TFB. ये सब 10th क्लास में पढ़े होगे ना बच्चों? Yes, Yes, sir. Triangles are similar then the sides are Proportional. In ratio. proportional. Sir. Proportional. Proportional. उसी ऑर्डर में AE upon CF Upon CF is is equals to EC. EC upon FB is equals to AC AC upon AC CB. AC upon upon CB. CB। CB. किसी बच्चे को डाउट यहाँ था? No, sir. No, sir. No, sir. क्या ये प्रूफ काम का आएगा क्या? नहीं, बस ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो तुम्हें फील दिलाने के लिए करा रहा हूँ, क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. इस सिलेबस में ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कुछ काम वाम नहीं आती हमारे, बस वो तो प्रूफ के लिए एक दो बार यूज कर रहा हूँ, क्लियर? Yes, sir. Yeah. हाँ, सो AE, कम ऑन, हु कैन कैच अप? अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैंने x, y मान लिया है, हु इज x एवरीवन? C Who के is x coordinate. everyone? Come on. Sir, mx2 plus nx1. अरे यार नहीं, यार मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x, y मान लिया है, तो हु इज x? पॉइंट C के कोऑर्डिनेट को, इसको x मेरे को प्रूव करना है, ये प्रूव करना है y। तो x is what? X coordinate of point C, is that clear? Yes, sir. Yes. I want to prove, anybody? X is same as, बोलो, mx2 plus mx2 plus nx1 upon m plus n, is that clear नालायकों? Yes, Yes, sir. yes, sir. And y is same as My2 plus M plus N. I hope confusion तो नहीं है अभी तक कोई? Nice, sir. No, sir. सो AE कितना हो गया? कोई आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करो यार, या मैं बताऊं, कोई बता पाएगा डायरेक्टली या डू यू नीड माय हेल्प? कम ऑन। Sir, x minus x1. X minus X1. हाँ, x माइनस x1 समझाना है मुझे तो बताओ, आई विल। समझाना है? समझ गया. No, sir. No, sir. समझ गया. ओके, समझ गया तो ठीक है, किसी को नहीं समझा? नो, वेरी गुड। दिस इज x माइनस x1। CF इज दिस डिस्टेंस, कितनी है बताओ फिर स्मार्टली? X2 minus x, वेरी गुड। किसी को डाउट अगेन? नहीं, sir. Sir. क्या बात है, छा रहे हो? EC, this distance which will be same as this distance, come on, Y minus M minus minus Y1. y1. Y2 Next FB is this distance, Y2 Y2 minus minus Y. y. तो यहाँ तक कोई इश्यू? No, sir. No, sir. Y2 minus. तो आगे तो आएगा ही नहीं। AC is to CB, कौन है नालायकों? m M is to M. तो अब x कोऑर्डिनेट यहाँ से और यहाँ से आने वाला है ना एवरीवन? हाँ, sir. yes, x माइनस x1 इंटू n इज इक्वल्स टू m इंटू x2 माइनस x। बच्चों ओपन कर रहा हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको उधर। Yes, sir. Yes. nx प्लस mx इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1। तो यहाँ पे कॉमन क्या है बच्चों? M. x, M. m plus n is equals to mx2 plus nx1. So therefore x coordinate of point C which is x, can I say आ गया, प्रूव हो गया एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes. sir. क्या सबको दिख रहा है कि y कोऑर्डिनेट भी सिमिलरली प्रूव हो जाएगा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं, sir. no, Sir. ओके, तो जल्दी से यहाँ तक कुछ कॉपी करना है तो कर लो, फॉर्मूला तो कॉपी करना ही है ऑब्वियसली, प्रूफ कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू फील तो एक पर्पस डायग्राम बना के छोड़ दो।
थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर सकते हो? बट प्रूफ कॉपी करना अभी टाइम नहीं दे रहा हूँ मैं उसके लिए। हो गया क्या कॉपी Yes, sir. फॉर्मूला तक? Yes. प्रूफ अगर तुम्हारी इच्छा है तो प्लीज लीव सम स्पेस, अभी कॉपी करने का टाइम नहीं है। तो अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है सबको याद रहेगा? मैंने क्या बोला? फर्स्ट Yes. स्टेप, Sir. क्वेश्चन पढ़ोगे, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हु इज गोइंग टू टेल मी? क्वेश्चन लिख देने हैं। चेक करना क्वेश्चन कि पढ़ के सबसे पहले रेशियो यही होना चाहिए, याद रहेगा एवरीवन? AC इज टू Yes. CB का। Yes, sir. Yes, sir. सर AC इज टू AB है, चलेगा या नहीं? नहीं नहीं, चलेगा। नहीं sir. नहीं चलेगा। चलेगा, नहीं चलेगा। उसका यूज करके ये निकाल सकते हो, दैट आई गिव यू इन द क्वेश्चन, तो दैट विल सी। बट हमें ये तो क्लियर है कि हमें रेशियो यही चाहिए, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, Yes. sir. स्टेप 2, नेक्स्ट बोलो क्या? डायग्राम बनाओगे ये वाला, पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखोगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखोगे, रेशियो यहाँ पे लिखोगे, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और स्टेप 3 क्या कर लोगे? फॉर्मूला लगा दोगे, क्रॉस Formula मल्टीप्लाई apply. करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लगा दोगे। तो एक्सटर्नल डिवीजन तो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे अपन। अभी इसका एक क्वेश्चन करो जल्दी से। कौन से कोऑर्डिनेट दिए थे मैंने थोड़ी देर पहले? 1,3 एंड 4,6 का ही कर लो। कंसिडर पॉइंट्स A 1,3 and point B 4,6. If C lies in the line segment AB, अगर लाइन सेगमेंट बोला है तो बीच में ही लाई कर रहा है, मतलब कौन सा Internally डिवीजन है? divide. हाँ, Internal. इंटरनली डिवाइड। Intern. देन फाइंड पॉइंट C if AC is to CB is 2:1. Second part, AC is to CB is चलो जल्दी फिनिश करिए बच्चों।
Done, sir. Done, sir. Done, sir. Okay. Good. बाकी नालायक्स जल्दी. Okay, sir. Can I now, everyone? Yes, sir. Yes. Okay. पहले आंसर बताओ चलो. फर्स्ट पार्ट का आंसर everyone. 3,5. 3,5. सेकंड पार्ट का आंसर Sir, 3,5. By Five भी आ रहा है. 5, comma 21 by Sir, 3,5 ही है. 3,5 ही है. 3,5. 3,5 सेम. हाँ बस सेम आंसर है. 3,5. डाउट होगा तो बताऊंगा अभी मैं. नेक्स्ट लास्ट पार्ट. 3:2. 3:2. 2. बिल्कुल सही है. फर्स्ट पार्ट एनी डाउट? No, sir. No, sir. सेकंड पार्ट No, डाउट? sir. सेकंड पार्ट डाउट? डाउट है तो पूछना चाहिए. लास्ट टाइम नो डाउट. थर्ड पार्ट डाउट? Sir, Gaurav. यस. तो कभी भी उल्टा रेशियो निकालना है तो यू हैव टू मेथड्स. मेथड 1 मैंने क्या बताया, डायग्राम तो बना नहीं. हाँ सर. इज 1,3 4,6 पॉइंट से बीच में बोल रखा है. लेट द रेशियो बी m/n. और दूसरा मेथड मैं बोल रहा हूँ कि रेशियो को m/n निकालूंगा और m/n 3:2 आएगा. उसके बजाय मैं k:1 या λ:1 क्यों नहीं मान सकता? लैम्डा की वैल्यू 3/2 आ जाएगी. तो बताओ रेशियो λ:1 विल बी 3/2:1. इजंट दैट द सेम रेशियो? एग्री करो Yes, बच्चों. Yes, sir. क्या बोलना चाहता हूँ मैं, दोनों ही ले सकते हो बट कैलकुलेशन वाइज डोंट यू थिंक एक वेरिएबल इजी रहता है एवरीवन? yes, sir. Yes. तो कभी भी रेशियो अननोन हो तो मैं रेशियो को λ:1 लूंगा. चलेगा सबको एवरीवन? Yes. तो अब बताओ सेक्शन फॉर्मूला किस में लगाना है, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट? क्योंकि एक ही Sir, वेरिएबल है. हमें कौन सा भी चल. तो नहीं, किसी पे भी X, लगा X. सकते हो. तो किसी पे भी लगा सकते हो, आंसर आ जाएगा. गॉट इट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कोऑर्डिनेट पे लगा देता हूँ. 14/5 इज क्रॉस मल्टीप्लाई 4 लैम्डा प्लस 1 into 1 डिवाइडेड बाय कितना बच्चों? लैम्डा प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लाइंग 14 लैम्डा प्लस 14 इक्वल्स टू 20 लैम्डा प्लस 5. सही है बच्चों? Yes. Yes, sir. अच्छा, इसको उधर ले गए तो 6 लैम्डा हो गया. इसको इधर लिया है तो कितना हो गया? 9. 9. तो लैम्डा इज 3:2. तो रेशियो जो λ:1 था वो हो गया 3/2:1. मतलब रेशियो कितना है बच्चों? 3:2. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. इजी लग रहा है कोऑर्डिनेट? हाँ है ना? हाँ सर. Yes, Yes, sir. मजा आ रहा है. लास्ट ईयर सेम रिपीट हो रहा है. तो मैंने क्या बताया था फर्स्ट क्लास फर्स्ट ही क्वेश्चन बताया था ना, ये हाँ, सब sir. रिपीटेशन है. अब इसका एक्सटर्नल जो डिवीजन होगा वो थोड़ा डिफरेंट है बट वो अब नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे. आज के लिए इतना ही. Thank you, Clear? sir. Bye. Sir, thank you. Sir, bye, sir. Bye, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.